गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज से श्री गरुड़ जी 4 प्रश्न किए हैं। किस कारण से आपने यह काक शरीर प्राप्त किए? श्री रामचरितमानस आपने कहाँ प्राप्त किए? महाप्रलय में भी आपका नाश न होने का कारण क्या है? और जब मैं आपके आश्रम में आया तो आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा मोह समाप्त हो गया, इसका क्या कारण है? ये 4 प्रश्न है। श्री पक्षीराज के द्वारा प्रश्न सुनकर के श्री कागभूषुंडी जी बड़े ही आनंदित हुए और श्री कागभूषुंडी जी श्री पक्षीराज जी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे तथा उनके प्रश्नों को भी प्रशंसा किए। और इसके बाद कहा आपके प्रश्न को सुनने से मुझे अपने बहुत जन्मों की बात याद आ गई। होता यह है कि हृदय में बहुत सी बातें बनी हुई है। जब कोई प्रश्न करता हो, जब कोई चर्चा चलती है, तो वह सभी बातें धीरे धीरे याद आने लगती है। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि मैं आपसे सब सुनाऊंगा, आप ध्यान दे करके सुनिए। हे पक्षीराज, जीवन में जितने ही पवित्र सत्कर्म किए जाएं, उन सभी सत्कर्मों का फल है श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त होना। और जब तक श्री राम के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं होगा, तब तक जीव का कल्याण भी नहीं होगा। मैंने इस शरीर से श्री राम भक्ति पाई है, इसलिए मुझे इस शरीर पर बड़ी ममता हो गई है। मैंने बहुत जन्म लिए, बहुत कर्म किए, लेकिन मुझे जो परम लाभ इस शरीर में प्राप्त हुआ है, वह किसी शरीर में प्राप्त नहीं हुआ। परम परमार्थ और सच्चा स्वार्थ यदि कुछ है तो वह है श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त होना। सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम वचन राम पद नेहु। ये परम परमार्थ और सच्चा स्वार्थ भी यही है। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। हे पक्षीराज, मैं संसार की बात सुनाऊं? जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। जिससे कछु माने कुछ भी, निज स्वार्थ होई, निज माने अपना स्वार्थ बनता है, स्वार्थ सिद्ध होता है, तो तेहि पर ममता कर सब कोई, उस पर सब कोई ममता करते हैं।
अर्थात किसी को यदि किसी पर ममता है तो कहीं न कहीं उसका स्वार्थ भी है। बिना स्वार्थ के ममता होती नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। स्वार्थ बस सब कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असिनीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीचहु सन प्रीति। करिए जानि निज परमहित, करिए जानि निज परमहित। पन्नगारी असिनीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहहीं, अति नीचहु सन प्रीति। करिए जानि निज परमहिता। हे पन्नगारी, पन्नगारी माने पक्षीराज गरुड़ जी, ऐसी नीति है और वह नीति श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है नीति। उस नीति को सज्जन लोग अनुमोदन करते हैं, कहते हैं। निज परम हित जानी, अति नीचहु सन प्रीति करिए। यदि अपना परम हित प्राप्त हो रहा हो तो उससे प्रीति करनी चाहिए। यहां पर परम हित का इशारा है भक्ति से, श्री राम चरणानुराग से। ये परम हित है। यदि परम हित हो रहा हो, जिनसे परम हित हो रहा हो, यदि वह अति नीच भी है, अति नीच का मतलब जातीयता की दृष्टि से, तब भी उनसे प्रेम करना चाहिए। वैसे बुध नहीं करहि अधम कर संगा, बुद्धिमान लोग नीचों की संगति नहीं करते हैं। लेकिन श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं यदि परम लाभ प्राप्त हो रहा हो, परम हित हो रहा हो, हमें यदि भगवान की प्राप्ति वहीं से हो रही है तो हम उनसे निसंकोच प्रेम करें। करिए जानि निज परम हिता। श्री वशिष्ठ जी महाराज से उनके पिता श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ आप सूर्य वंश के उपरोहित बन जाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं पिताजी, ये बहुत निंदनीय कर्म है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ,
यदि इसी कर्म से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए तो तब तुम इस कर्म को क्या कहोगे? तब उन्होंने कहा, पिताजी तब तो मैं इनको सर्वश्रेष्ठ कर्म मानूंगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बस तब स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा बहुत प्रेम है, तो मुझे बहुत प्यारे पुत्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पुरोहिती कर्म करने के लिए कहा, क्योंकि इसी माध्यम से, इसी कर्म से श्री राम जी तुम्हें मिल जाएंगे, चेला बन करके मिलेंगे। और घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, जब तक श्री राम जी रहेंगे तब तक गुरु बन के बैठे रहोगे। कितना बड़ा लाभ है। तब गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरु वशिष्ठ जी के विचार को, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करिए सो पैहूं, धर्म न यही सम आन, धर्म न यही सम आन। इसके जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि अति नीचहु सन प्रीति करिए जाने निज परम हित। परम हित हो रहा हो तो उनसे प्रीति करनी चाहिए। इसी संदर्भ में एक और उदाहरण दे रहे हैं श्री कागभूषुंडी जी। पाट कीटते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई, परमय पावन प्राण सम, परमय पावन प्राण सम। पाट कीटते हुई, पाट माने रेशम, कीटते हुई कीड़ा से होता है, और उसी रेशम से, तेही ते माने उसी रेशम से, उसी से, रुचिर माने सुंदर, पाटंबर बनता है रेशमी वस्त्र। अब चाहे रेशमी धोती हो, चाहे रेशमी कुर्ता हो, चाहे रेशमी दुपट्टा हो, सुंदर रेशमी वस्त्र बना। परंतु जिस कीड़े से वह रेशम होता है वह परम पावन है, परंतु लोग उसे प्राण के समान मान करके उसको पालन करते हैं। सब कोई परम अपावन उस कीड़े को सब कोई प्राण सम्मान करके पाले माने पोषण करते हैं, पालते हैं। कपड़े सूती भी है, ऊनी भी है, लेकिन रेशमी का महत्व ज्यादा है। आज भी बाजार में रेशमी कपड़ा महंगा मिलता है। वह जिससे बनता है वह एक कीड़े से होता है, और वह कीड़ा शास्त्र सम्मत में परम पावन है, फिर भी उसे सब कोई प्राण के समान मान करके पालते हैं, क्योंकि उससे अर्थ का लाभ होता है। कृमि पालई सब कोई, परमय पावन प्राण सम। आसाम में तथा उन्हीं और प्रांतों में
चीन में भी ये कीड़े पाए जाते हैं। यह कीड़ा एक तितली के समान है। सरसों दाने बराबर ये अंडा देता है। यह कीड़ा अंडा फूटने के बाद उसी के शरीर पर एक इस प्रकार से आवरण बन जाता है और फिर वह कीड़ा कोमल पत्ती खाता है। अंडी आदि के पत्ती खाता है तो धीरे धीरे करके वह गोलाकार, जो आवरण उस कीड़े के ऊपर होता है वह गोलाकार बन जाता है। फिर कीड़े उसमें से निकल जाता है और उसी से उसको धागा बना करके और कपड़े बनाए जाते हैं। पाट कीटते होई ते ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालय सब कोई परम पावन प्राण सम। यदि पक्षी राज यह कहना चाहें कि उससे तो धन प्राप्त होता है, आपके इस काक शरीर से क्या मिल रहा है, तो श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, स्वार्थ साच जीव कह ये हा, स्वार्थ साच जीव कह ये हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, स्वार्थ साच जीव कह येहा। हे पक्षीराज, जीव कह यहा माने यही सच्चा स्वार्थ है। क्या? मन से, कर्म से, वचन से श्री राम जी के श्री चरणों में स्नेह प्राप्त होना। मन क्रम वचन राम पद नेहा, यहा जीव कह साच स्वार्थ। सच्चा स्वार्थ है श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग प्राप्त होना, और झूठा स्वार्थ है शरीर में, घर में, परिवार में प्रेम होना। क्योंकि देह, गेह, परिवार ये सब नश्वर है। श्री राम जी शाश्वत हैं, जीवात्म शाश्वत हैं। तो शाश्वत जीव का शाश्वत सनातन श्री राम जी में प्रेम होना, यही सनातन प्रेम है, शाश्वत प्रेम है। इसलिए यह जीव का सच्चा स्वार्थ है। और यही परमार्थ है, यही सब कुछ है। मन से, कर्म से, मन से श्री राम जी का चिंतन हो, कर्म से उन्हीं की हम सेवा पूजा करें, वचन से उन्हीं का गुणगान करें, नाम जाप करें। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजय रघु बीरा, जो तनु पाई भजय रघु बीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुबीरा। जो तनु पाई रघुबीरा भजई, सो तनु पावन सो तनु सुभग शरीरा। अर्थात वही शरीर सुभग माने सुंदर है, वही शरीर पावन है जिस शरीर को पाकर के रघुवीर का भजन किया जाता हो।
जो तनु पाई भजई रघुबीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुबीरा। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है, जिससे श्री राम जी का भजन हो जाए। शरीर पावन हो जाता है। कौन शरीर? जो ये परम अपावन शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह पावन हो जाता है। इस शरीर से भजन करने पर यह शरीर ऐसा पावन हो जाता है कि इसके दर्शन से लोगों को कल्याण होता है। ऐसी पावनता आ जाती है। जिस स्थान पर बैठ करके इस शरीर से भजन किया जाता हो, उस स्थान की पावनता बढ़ जाती है। भजन का प्रभाव है, शरीर का प्रभाव नहीं, भजन का प्रभाव। भजन करने से शरीर पावन हुआ, स्थान पावन हुआ, उनसे संबंधित सभी वस्तुएं पावन हो गई। ये भजन का प्रभाव है। बैराग संदीपनी 24 में गोस्वामी जी ने लिखा, मुख देखत पातक हरई, मुख देखत पातक हरई, परसत कर्म बिलाई, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाई, पूरब भाग मिलाई। यह है शरीर की पावनता का प्रभाव। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाही। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, भजन करने वाले शरीर की पावनता की ऐसी महिमा हो जाती है कि जब द्रवय दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए जेहि, दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए जिनके, मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भय, मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध ते सह जहीं गए। ये भजन का प्रभाव है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, देह धरे करय फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। भजन करना चाहिए। विनय पत्रिका 175 में गोस्वामी जी ने लिखा, जौ पै रहनि राम सो नाही, जौ पै रहनि राम सो नाही, तौ नर खर कुकर सुकर सो, जाय जियत जग माही।
मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह से पी के। तो शरीर की पावनता है भजन करने से। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। पुराणों में उस शरीर की महिमा गाई गई है। चाहे भले ही वह शरीर निम्न जाति से उत्पन्न हुआ हो, चांडाल से क्यों न जन्म लिया हो, लेकिन यदि भजन किया तो वह शरीर पवित्र हो गया, महान हो गया। राम विमुख लही विधि सम देही, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि। राम विमुख लही विधि सम देही, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। विधि सम देहि लहि, और श्री राम से विमुख हैं। श्री ब्रह्मा जी के समान शरीर प्राप्त कर लेने के बाद भी श्री राम से विमुख है यदि, तो तेहि कवि कोविद न प्रशंसहि। उस शरीर की प्रशंसा कवि व कोविद कोई नहीं करते। कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। राम विमुख लहि विधि सम देहि। विधि सम देहि कहने का भाव यह है, विधि सम देहि, विधि को ही प्राप्त होती है। भगवान नारायण के नाभि कमल से जिनका सृजन जन्म होता हो, ऐसे ब्रह्मा जी का शरीर है। ऐसा सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी का शरीर परम पावन है। वह अन्य शरीरधारियों के जैसे जन्म नहीं लेते। भगवान नारायण के नाभि कमल से उनका जन्म होता है। ऐसे सुंदर पावन शरीर यदि कोई प्राप्त भी कर लें, और यदि भगवान श्री राम जी से विमुख हो गए, तो उस शरीर की प्रशंसा न कोई कवि करते न कोई कोविद करते हैं। कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि, भगति ही न बिरंचि कि न हो। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सो। भक्ति हीन होने से वह सब जीव के समान है, और यदि भक्ति युक्त है तो इसलिए श्री ब्रह्मा जी श्री ठाकुर जी को विशेष प्रिय है। भगवान श्री राघवेंद्र के प्रियत्व पाने के लिए भजन की प्रधानता होनी चाहिए। भजन हो। कवि कोविद न प्रशंसते, जिनकी प्रशंसा कवि व कोविद करते हैं वे सब भक्तिवंत है, इसलिए भक्ति युक्त है। राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। राम भगति यही तन उर जामी, यही तन उर राम भगति जामी। यही तन, इसी शरीर के हृदय में श्री राम भक्ति उत्पन्न हुई। हे स्वामी, ताते मोहि परम प्रिय, ताते इसी से मुझे परम प्रिय है यह शरीर।
राम भगत यही तन उर जामी। इस शरीर के हृदय में भगवान शिव के आशीर्वाद रूपी जल से अभिसिंचित होने से, श्री लोमस जी महाराज की कृपा रूपी भक्ति के अंकुरित होने से और श्री राम कृपा रूपी, श्री राम जी की कृपा से भक्ति रूपी वृक्ष का संवर्धन हुआ। भक्ति रूपी वृक्ष का संवर्धन हुआ। राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री अयोध्या जी में जो प्रथम मेरा जन्म हुआ था, जहां से भक्ति प्राप्ति का योग लगा, तो श्री अयोध्या जी में जो जन्म हुआ, यही भक्ति रूपी बीज मेरे हृदय में पड़ गया। रघुपति पूरी जन्म तब भयऊ, पुनितय मम सेवा मन दयऊ। हे स्वामी, मुझे इसलिए यह शरीर परम प्रिय है। वैसे मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं चाहूं तो मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कौन इस झंझट में पड़े, मरूं, फिर गर्भवास करूं, फिर मेरा जन्म हो, फिर इसके बाद माता पिता के उस मोह बंधन से निकलूं और फिर कहीं कुसंग में न पड़ जाऊं। ये बहुत झंझट है। केवल ये कहना आसान है कि मर जाओ, इसके बाद दोबारा जन्म होगा। मर जाओ, दोबारा जन्म होना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मरने के बाद गर्भवास, फिर इसके बाद जन्म, फिर तमाम तरह के कष्ट, माता पिता परिजन पुरजन सबका लाड़ प्यार, कुटुंबियों का ये स्नेह, सबसे निकलते हुए और फिर भजन करना। तो यदि हम इसी शरीर से भजन कर रहे हैं, भजन करने में हमारा शरीर साथ दे रहा है, तो हम दूसरा शरीर क्यों धारण करने जाएं? भक्त लोग शरीर को तब त्यागना चाहते हैं कब, जब भजन करने में असमर्थ हो जाता है। तब भक्त कहते हैं प्रभु अब ये शरीर हमें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। यदि भजन हो रहा हो तो भक्त कहते हैं प्रभु मुझे ये शरीर ठीक है, हम स्वस्थ हैं। ताजऊ न तन निज तजऊ न तन निज, इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तजऊ न तन निज, इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तजऊ न तन निज इच्छा मरना। निज इच्छा मरना, अपनी इच्छा पर मरण है, फिर भी तन न तजऊं। क्यों? क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। बिना तन के वेद भजन नहीं वर्णन किए। वेद कहते हैं बिना तन के भजन नहीं हो सकता। वेद वरना तन बिनु भजन न। वेद वर्णन करते हैं कि तन के बिना भजन नहीं हो सकता। भजन करने के लिए शरीर चाहिए ही। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त है, सदा राम प्रिय हो तुम,
शुभ गुण भवनयमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवनमान काम रूप। मैं चाहूं तो दूसरा रूप भी बना सकता हूं। हाँ, काम रूप होने का वरदान है। इच्छा रूप, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम्हें व्याप नहीं काओ। ये सब आशीर्वाद है। जो इच्छा करी हूं मन माही, ये भी आशीर्वाद है एक। जो इच्छा करी हूं मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। और श्री लोमा जी आशीर्वाद देते गए और उस आशीर्वाद पर भगवान श्री रामचंद्र जी आकाशवाणी करके मोहर लगा दी। ठीक, तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो मैं शरीर इसलिए नहीं छोड़ता हूं, नहीं त्यागता हूं, क्योंकि बिना शरीर के भजन नहीं हो सकता। यदि भजन बन रहा है तो शरीर छोड़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों झंझट में पड़ना है? हाँ, यदि भजन ना बने, शरीर भजन करने में सक्षम न रहे, भक्ति में प्रेम में शरीर बाधक बने, तो शरीर को परित्याग करना चाहिए। सो तनु राखी करब मैं काहा जेहि न प्रेमपन मोर निवाहा। मैं वह शरीर रख के क्या करूंगा जिस शरीर ने मेरे प्रेम प्रण को नहीं निर्वाह किया। ऐसी स्थिति में परित्याग किया जा सकता है, लेकिन जब भजन हो रहा हो तो शरीर तो रखना चाहिए। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोबा राम विमुख सुख कबहु न शोभा। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोबा राम विमुख सुख कबहु न शोभा। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोबा। प्रथम माने पहले, मोह ने मुझे बहुत बिगोया। बिगोवा माने ठगा, मुझे बहुत ठगा, बहुत नष्ट किया। बहुत बहकाया मोह ने। श्री राम जी से विमुख होने के कारण कबहु न सोवा, सुख से मैंने कभी सोया नहीं। राम विमुख सुख कबहु न सोवा। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोबा राम विमुख सुख कबहु न शोभा। तो बिगोवा माने ठगना भी होता है, नष्ट करना भी होता है, बहकाना भी होता है। जिन यही बारी न मानस धोए, जिन यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। मोह ने मुझे बहुत नष्ट किया, बहुत ठगा। मोह क्या है? तो समस्त व्याधियों के, मानसिक रोगों का मूल है। किसी वस्तु व किसी व्यक्ति पर मोह हो जाना, जिसके बिना चैन नहीं मिलना, वह मोह है। ध्यान दीजिएगा, भगवान में मोह होना प्रेम कहलाता है, संसार में अत्यधिक प्रेम होना मोह कहलाता है।
भगवत प्रेम कल्याणकारी होता है, सांसारिक प्रेम विनाशकारी होता है। आप कहेंगे विनाशकारी क्यों? कहा वो कष्ट देने वाला होता है। जो व्यक्ति जिनसे बहुत प्रेम करता है वहीं से वो बहुत दुखी रहता है। क्यों परेशान हो? अरे उनको मैं बहुत मानता था, आज क्या हुआ? अरे वो मेरी बात ही नहीं मानता है। हुआ ना दुख का कारण। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। वैसे मानसिक सारी व्यथाओं कष्टों के मूल है मोह। मोह सकल व्याधि निकर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। तब मैं श्री राम जी से विमुख था, इसलिए कभी भी सुख से नहीं सोया, परेशान ही रहा। श्री राम जी से विमुख होने के नाते कभी सुख से सोया नहीं। तो क्या किया? विनय पत्रिका 245 में गोस्वामी जी ने लिखा, रात्रि भर बिस्तर ही बिछाता ही रह गया। रात्रि भर बिस्तर बिछाता रह गया। बिस्तर बिछाया, चादर बिछाया, ठीक नहीं है, फिर समेट दिया, फिर बिछाया, ठीक नहीं है, फिर बिछाया। इसी क्रम में पूरी रात्रि बीत गई। दासत ही गई बीत निशा सब, कबहुन नाथ नींद भरी सोयो। दासत ही गई बीती निशा सब, 245 विनय पत्रिका में। कबहुन नाथ नींद भरी सोयो, सोया ही नहीं कभी मैं। सोता हुआ है कौन? जो भगवत चरण में अनुराग किया है वह। कवितावली उत्तरकांड 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रीति राम नाम सो, प्रीति राम नाम सो, प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम के पसारी पाए सूती हों। प्रसाद राम नाम के पसारी पाए सूती हों। वही कवितावली उत्तरकांड 109 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि सब जग रहे हैं। कौन कौन जग रहे हैं? कहा जागे जोगी जंगम, जति जमाति ध्यान धरई। कवितावली उत्तरकांड 109 में, जागे जोगी जंगम, जति जमाति ध्यान धरई। डरयूर भारी मोह, लोभ मोह काम को। जागे राजा राज काज, सेवक समाज साज। सोचे सुनी समाचार, बड़े बैरी बाम को। जागे बुध विद्याहित, पंडित चकित चित। जागे लोभी लालची, धरनी धन धाम को। जागे भोगी भोगही, वियोगी रोगी सोग बस। सोवे सुख तुलसी, भरोसो एक राम के। सोवे सुख तुलसी। गोस्वामी जी ने कहा सारा संसार जग रहा है, जगने दो, करहु जाई जा कहाँ जोई भावा। आप कहा सोवे सुख तुलसी, भरोसो एक राम को। एक संत जी बात बात में कहा करते थे, किस किस को याद करूं, किस किस को रोऊं। किस किस को याद करूं, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढाक के सोइए। संत की वाणी है वह। किस किस को याद करूं, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। जिसका मतलब यही है कि सबसे मुंह मोड़ लेने के बाद, अंतर्मुखी हो जाने के बाद अंतःकरण में शांति हो जाती, यही आराम की नींद है।
राम विमुख सु कबहु न शोभा। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। मैं तब जहां जहां जन्म लिया वहां वहां नाना जन्म माने अनेक जन्मों में, पुण्य माने फिर, नाना कर्म माने अनेक कर्म किए हम, अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए हम। जोग जप तप मख दाना किए। जोग जप तप मख माने यज्ञ और दान किए। किए जोग जप तप मख दाना। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। अनेक जन्म लिए, अनेक कर्म किए, अनेक कर्मों में योग किए। योग किए, सतयुग का धर्म योग ध्यान किए, त्रेता का धर्म यज्ञ भी किए, द्वापर का धर्म जाप पूजा किए, कलयुग का धर्म दान दिए। कलयुग का धर्म दान है। जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण, प्रगटचारी पर धर्म के कलिम हो एक प्रधान। तो सतयुग में सतयुग का जो धर्म है, जोग ध्यान किए, त्रेता का धर्म यज्ञ किए, द्वापर का धर्म जप पूजा किए और कलयुग का धर्म दान दिए, अनेक कर्म किए। हे पक्षीराज, कौन ऐसा शरीर है जहां कि मैंने जन्म न लिया हो? सत्य तो यह है कि हम सबकी भी यही कहानी है, सब जगह जन्म लिए हैं। अंतर यह है कि श्री कागभूषुंडी जी को सब याद है और हम लोगों को कुछ भी याद नहीं है। कवन जोनी जन्मेऊ जहाँ नाहि, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। कवन जोनी जन्मेऊ जहाँ नाहि, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। खगेश, कवन जोनी जहां ना ही जन्मे हो। कौन ऐसी जोनी है जहां मैंने जन्म नहीं लिया? हे खगेश, मैं कवन जोनी जगमाही भ्रमी भ्रमी जहां ना ही जन्मे हूं। हे खगेश, हे पक्षीराज, कौन ऐसी जोनी है, कौन ऐसा शरीर है जो भ्रमी भ्रमी माने घूम घूम करके भ्रमण करते हुए, जगमाही माने संसार में मैंने जन्म न लिया हो, अर्थात सभी जगह जन्म लिया। भव पंथ भ्रमत, ये भ्रमण जारी रहता है। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनि भरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनि भरे। लेकिन देखें करी सब कर्म गोसाई, देखें करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अबहि की नाई।
सुखी न भयऊं अबहि की नाई। देख्यों करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अबहि की नाई। हे गोसाई, सब कर्म करी देख्यों अबहि की नाई, सुखी न भयऊं। मैंने सभी कर्म करके देख लिए, पर अबहि की नाई माने अब जैसे, जैसा अब मैं सुखी हूं, कभी सुखी नहीं हुआ। सुखी न भयऊं अबहि की नाई। देख्यों करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अबहि की नाई। अब के जैसा मैं सुखी नहीं हुआ। देख्यों करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अबहि की नाई। कहने का भाव, अनेक कर्म किए तो सुख भी हमें प्राप्त हुए, क्योंकि पुण्य का फल सुख मिलता है। सुख ब्रह्मलोक पर्यंत प्राप्त होता है, लेकिन वह सब सुख अनित्य था। जो सुख हमें प्राप्त हुए सब अनित्य सुख प्राप्त हुए, नित्य सुख हमें कोई मिले ही नहीं। नित्य सुख हमें प्राप्त हुआ है अब। कवितावली उत्तरकांड 55 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोटि करे। उसी पद में गोस्वामी जी ने कहा, मन में पनरोपि कहाई तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। मैं आज के जैसे जैसे अब सुखी रहता हूं, वैसा सुखी मैं कभी नहीं हुआ। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे नाथ, बहु केरी जन्म सुधि। हे नाथ, मोहि माने मुझे बहुत जन्मों की सुधि है। बहु जन्म केरी सुधि। शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। भगवान शिव भोलेनाथ, शिव शंकर जी के प्रसाद से, उनकी कृपा से मोह ने मेरी बुद्धि को नहीं घेरा। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, बहुत जन्मों की मुझे याद है, क्योंकि भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि कवनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, कवनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रमाना। कवनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रमाना। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगे, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेस, जाते मिटहि कलेस।
प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु विहंगेश। हे विहंगेश, अब मैं प्रथम जन्म का चरित कहता हूं, उसे आप सुनिए। उसे सुनने से सुनी प्रभु पद रति उपजई, सुनने से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा और जाते मिट ही कलेश, जिससे कलेश मिट जाएगा। श्री कागभूषुंडी जी महाराज पक्षी राज से अपने पूर्व जन्म में उस जन्म की कथा शुरू करने जा रहे हैं जिस जन्म से भक्ति प्राप्ति का योग लगा है। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।